हेलो स्टूडेंट, पार्ट 2 भी इसी का रेगुलर एक साथ ही देखिए। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए दूसरा बनाया है। लॉन्जिट्यूडनल इम्पैक्ट बता दिया था मैंने आपको, लोकेशन बता चुकी हूँ, लॉन्जिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सचेंज बता चुकी हूँ, लैटिट्यूडनल इम्पैक्ट बता चुकी हूँ, लॉन्जिट्यूडनल इम्पैक्ट बता रही हूँ। अब आता है हमारा टाइम डिस्टेंस ऑफ 2 आवर्स। टाइम डिस्टेंस ऑफ 2 आवर्स में ये बताना है कि टाइम किस ढंग से मैनेज होता है। अब आपको पता है सन हमारा ईस्ट से निकलता है, ये हमें पता है कि सन हमारा ईस्ट से निकलता है। तो सन जो रेज है वो सबसे पहले ईस्टर्न साइड में जो सबसे पहला होगा पार्ट उधर की तरफ आएगी। अब उसके बाद तो यहाँ पर दिन सबसे जल्दी उठेगा, जबकि हर लैटिट्यूडनल पर 2 घंटे का अंतर आ जाता है, 4 मिनट्स का अंतर आता है। तो हम कवर कर सकते हैं 2 आवर्स, हर लैटिट्यूड पे 4 मिनट्स, तो आप इसे कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो हमारे इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है इसको साफ कर रही हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो आप लोग। देखिए बेटा, आप लोग इजीली देख रहे हैं इसको कि इंडिया के अंदर जो हमारी प्राइम मेरिडियन, अब इंडिया इतना लंबा कंट्री है, इतना चौड़ा कंट्री है, बहुत से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी, तो इसके लिए इसमें टाइम डिस्टेंस कैसे होता है। आपको पता है इंडिया के अंदर जो प्राइम मेरिडियन है वो इलाहाबाद से निकलती है और उसके अंदर 82.5 डिग्री है, 82 उसे हमारा इंडिया का प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और वो मेन लाइन है जिसके द्वारा हमारे यहाँ पर टाइम सेट होता है। सो स्टूडेंट, इस चीज को आप अच्छी तरह से समझेंगे कि हमारी प्राइम मेरिडियन 82 है, तो उसके अंदर जो हमारा किलोमीटर्स का हो गया और किस ढंग से टाइम डिस्टेंस कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर नियरली 30 डिग्रीज जो हमारा है क्वाइट डिसेबल होता है और 30 डिग्री विच कॉज टाइम डिफरेंस ऑफ ए नियरली 2 आवर्स बिटवीन द ईस्ट मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। IST टाइम आपको मैंने बताया था कहाँ से होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? दिस इज जनरली अंडरस्टैंड अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन। सारे कंट्री एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को सेलेक्ट करते हैं जो कि 730 लॉन्जिट्यूड है। दैट इज व्हाई 82 एंड 30 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ahead of Greenwich mean time 5 hours 50 minutes। आपको समझ आया होगा कि हमारी इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो 82 30 मिनट्स वाली प्राइम मेरिडियन मानी गई है मेन। इलाहाबाद से टाइम पॉइंट होता है। अब देखिए सन रेज जब पूरी वर्टिकली हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो भी पड़ती है उसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होता है। जब हमारे यहाँ पर 2 घंटे का अंतर पड़ जाएगा इस मेरिडियन में, 2 घंटे इधर इस मेरिडियन, जब हम यहाँ पर 7 बज रहे हैं तो यहाँ पर 9 बजेंगे। परंतु आप कहेंगे कि घड़ी में टाइम तो चेंज होता ही नहीं है। वो घड़ी का टाइम नहीं होता है, परंतु ये हम एक इमेजिनरी हमारे को पता होता है कि यहाँ दिन जल्दी होता है, यहाँ 9 बजे दिन होता है, यहाँ 7 बजे दिन हो जाता है। सो यहाँ भी नहीं है, बट परंतु नाइट भी यहाँ पर कैसी होती है? नाइट शाम को 5 बजे हो जाती है यहाँ पर, जबकि यहाँ 7 बजे तक सन रहता है। तो 2 आवर्स का डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते जाएंगे 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा। और जब हम वर्ल्ड के अंदर ग्रीनविच लाइन पे पहुंचते हैं तो 5:30 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है इधर और इधर में। सो यहाँ स्टूडेंट हम इसको कवर करते हैं। ये पूरा लॉजिकल टाइम डिफरेंस डिस्टेंस आई थिंक आपको समझ आ गया। अब स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने अभी बताया 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये हमारी स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड बताया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताया गया कि इसको इसके आधार पर हमारे इंडिया में टाइम सेट होता है। सो 82 डिग्री 30 मिनट्स हमारी प्राइम मेरिडियन है इंडिया की, जिसके द्वारा हमारा टाइम पूरे इंडिया में सेट होता है। अगर जितना बड़ा कंट्री होता है उतना ही उसके देश में अंदर प्राइम मेरिडियन होता है। जैसे रशिया बहुत बड़ा, हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ा फैला हुआ है, तो इसके अंदर 3 टाइम जोन होंगे, एक यहाँ से यहाँ तक का,
ये कवर हुआ। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया टोटली रूप में फैला हुआ है और 28% इंडिया का वर्ल्ड का जो टोटल एरिया कवर करता है इंडिया, वो 24% कवर करता है वर्ल्ड के पूरे एरिया का। इसके बाद आता है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। इसको हम पढ़ भी चुके हैं और इस आराम से देख भी चुके हैं। अब इंडिया has 30 area of 3.28 million square kilometers, account for 2.4% of the world land surface area and stand as the 7th largest country in the world. Then साइज के हिसाब से हम इंडिया को कह सकते हैं कि इंडिया हैज इंडोर्ड हर ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया इतना बड़ा है कि इसकी फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत है। इसके अंदर माउंटेन्स है, लार्जर रिवर्स है, रिवर्स में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स इसके अंदर है। एंड द वास्ट स्टडी ऑफ मॉर्चरी। You have further appreciated that bounded by the Himalaya in the north, Hindu Kush, Suleiman ranges in the northwest. You know Purvanchal in the northeast and by large expanses of Indian Ocean in the south. It forms of a great geographical entity known as Indian subcontinent. It includes countries Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh and India. The Himalaya together with other ranges has expected the formidable physical barrier in the past. So referring the physical map of India, you can now describe the physical variation which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer to Rajasthan to Imphal in Manipur. Peninsula part of India extends towards the Indian Ocean. This has provided the country with a coastline of 6100 km in the mainland of 7517 km. Geographical coast of mainland plus inland group Andaman Nicobar located in the Bay of Bengal and Lakshadweep in the Arabian Sea. Thus, the India is a vast country, physical diversity occurring with their various resources. So India, student, अब आपको यहाँ पर इजीली वे में बताते हैं कि इंडिया की जो सारी लोकेशन आप पढ़ चुके हैं, इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। इंडिया के अंदर नॉर्दर्न साइड में हिमालय माउंटेन्स फैले हुए हैं जो कि एक एक बैरियर के रूप में फैले हुए हैं जो ठंडी हवाओं से हमें बचाते हैं। इधर कोस्ट लाइन हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कोस्ट लाइन है जो काफी लॉन्ग है और इजीली है। यहाँ पर जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना ऑल्सो, अफगानिस्तान, म्यांमार, यू नो द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडिया के अंदर काफी रिवर्स है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो आगे वाले हम चैप्टर्स में कवर करेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना सारी रिवर्स है। इसके अलावा माउंटेन्स बहुत सारे हैं, अरावली माउंटेन्स है और यहाँ पर डेक्कन प्लेटू है मेन। सो इंडिया इज फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया के अंदर, नेबरिंग कंट्रीज आई थिंक आपने कर लिया। इस चैप्टर में यदि कहीं कोई परेशानी आ रही है या कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट आप मुझे इजीली कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट कंप्लीट करिए इसको। जितना इजी करेंगे उतना ही ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा। और ये आप लोग इस चैप्टर को रीड भी करिए अपनी बुक से एंड आई विल गिव यू द PDF ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स, सो यू डू इट। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।